पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं मीना नेगी फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोमी वाईटी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज बसंत पंचमी है, तो सबसे पहले आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट में ही आएगा, तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और दोस्तों, जो पंचमी के त्यौहार में जौ वगैरह घर गांव में जौ वगैरह लगाते हैं और यहाँ भी लगाते हैं, और साथ ही में गांव में बाजे वगैरह भी बजते हैं। और उस दिन जब बसंत पंचमी का त्यौहार है तो पकवान का बनना भी निश्चित है, तो उस दिन हर घर में पकवान वगैरह बनते हैं। जब भी पहाड़ में कोई रीति रिवाज मनाया जाता है तो वो भी बहुत धूम धड़ाके से मनाया जाता है। तो वैसे ही एक त्यौहार बसंत पंचमी का त्यौहार है। तो दोस्तों, बसंत पंचमी पे एक प्यारा सा गाना है जो कि मान्यवर नरेंद्र सिंह नेगी के द्वारा गाया गया है। तो मैं 2 लाइन वो भी आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ बसंत पंचमी पे। आई पंचमी माओ की, बाटी है र्याली जाओ की, आयो मैं नाचे तको, बाटू बथेगे मैं तको, मैं तिवाली मैं तूड़ा होली, नीरू मैं त्वाड़ी रोलिया खुली, चाचा बड़ो मारो नी, आपड़ो रंग खोणोनी, आई पंचमी माओ की, बाटी है र्याली जाओगी। तो दोस्तों, मेरी सास जी यहाँ पे जौ वगैरह भी लेके आ गई हैं, और जो हमने गमले पे और उधर एक बगीचे में थोड़ा सा बो रखे थे तो वहीं से निकाल के लेके आ गई। और अब मेरी सास जी जौ वगैरह को यहाँ पे धूप दे रही हैं, और हमने आग जला रखी थी बाहर अगेठी में, तो कोयले लेके आ रखे हैं और साथ ही में उसमें घी डाला हुआ है, जो कि जब भी धूप देते हैं तो कुछ ऐसा ही करते हैं। और साथ ही में हमने आज पूरी और पकवान बनाए हुए हैं, तो मेरी सास जी वो भी मंदिर वगैरह में चढ़ाएंगे। सबसे पहले तो चूल्हे की पूजा की जाती है, तो सबसे पहले चूल्हे पे ही चढ़ाया जाता है। और यहाँ पे मौसी जी भी बनाने पे लगी हुई हैं, और सबसे पहले टीका वगैरह करेंगे मेरी सास जी, और धूप वगैरह जलाएंगे चूल्हे पे, और साथ ही में यहाँ पे पकवान वगैरह रखेंगे। और मौसी जी पकौड़ी बनाने पे लगी हुई हैं, टेस्टी टेस्टी से पकौड़े। और बसंत पंचमी साल का पहला त्योहार है, और इसके बाद त्योहार ही त्योहार, ओ मजे ही मजे, और मजे ही मजे, यानी कि त्योहार आएंगे तो एंजॉय करना भी बनता ही है। तो फिलहाल तो बसंत पंचमी को एंजॉय करते हैं। अब मेरी सास जी मंदिर में भी जौ और भोग वगैरह चढ़ाएंगे, और साथ ही में सभी देवी देवताओं से आशीर्वाद लेंगे। तो दोस्तों, जितने भी मेरे वीडियो देखते हैं तो मेरी तरफ से फिर से आपको एक बार बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और सभी देवी देवताओं की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर भी बने रहें, और सोमी वाईटी चैनल यानी कि हम पे भी बनी रहे। और गांव में बसंत पंचमी को किस तरह से मनाते हैं ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो गांव में बाजे वगैरह बजाने वाले आते हैं, और साथ ही में वही लोग जौ को लेके आते हैं, और हर घर में बाजे बजाते हैं और जौ वगैरह देते हैं। तो उसके बाद ही हम लोग उन्हें मोर यानी कि दरवाज़ों पे लगाते हैं, और आज से हल का शुभारंभ भी होता है बसंत पंचमी के ही दिन से। तो सबसे पहले हल वगैरह की पूजा की जाती है, और उसके बाद खेतों में हल का शुभारंभ होता है, हल लगना। हेलो दोस्तों, हमारे यहाँ पे कॉलोनी के आसपास ही यहाँ पर एक और मकान बनने की तैयारी में है, और सामने आप देख रहे होंगे ऊपर
गुजर लोग रहते हैं वहाँ पर, और उसके ऊपर बेहतरीन जंगल, और इधर सामने ही यहाँ पर एक और मकान बनने जा रहा है जिसकी भूमि पूजन की शुरुआत हो चुकी है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी मकानें बन चुकी हैं, और सामने आप देखेंगे तो एक मकान तैयार होने वाला है लगभग। और इस तरह भी यहाँ पे हमारे सामने 2 मकान बन के रेडी हो चुके हैं। और यहाँ से आप अंदर देखेंगे तो अभी प्लॉट है यहाँ पर खाली समझो, जब तक मकान बने नहीं तो खाली हैं। और उस तरफ आप देखेंगे तो उस साइड भी मकान हैं, इस तरफ भी फ़िलहाल डॉमिनेशन तो करा हुआ है, लेकिन मकान बनने भी बहुत जल्दी है। और यहाँ से आप कह सकते हैं कि यहाँ से जो मेन रोड से यहीं से ऊपर की तरफ आते हैं, और यहीं सामने पर कुछ कस्टमर आए हुए थे और 1000 रुपये का टोकन भी दिया था। लगभग बात बन ही चुकी थी, लेकिन किसी कारणवश वो प्लॉट मिला नहीं, तो उसमें दोनों नाखुश दिखे, डीलर भी और कस्टमर भी। और यहाँ तक देखेंगे तो उस तरफ पूरा आम का बगीचा है, और यहाँ से रोड आती हुई ऊपर की तरफ। और आप देखेंगे तो यहीं सामने पर यहाँ पर एक और मकान बनने की तैयारी है, और फाउंडेशन की यहाँ पे भी आजकल यहाँ पे तैयारी हो रही है। तो ये है आसपास का बगीचा, और उसमें लगे हुए पेड़ बहुत ही बढ़िया। और उधर आपको ड्रम की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, वहाँ पर प्राइमरी स्कूल है। और वो रही प्राइमरी स्कूल जहाँ से आवाज़ आ रही है अभी। तो बसंत पंचमी में बसंत ऋतु का आगमन स्टार्ट हो जाता है, और जो पेड़ पौधों में पतझड़ का मौसम होता है वो ख़त्म हो जाता है, और पेड़ पौधों में कुंपल आने स्टार्ट हो जाते हैं, और चारों तरफ फ्योली के फूल और फूल इत्यादि खिलने लगते हैं बसंत ऋतु के बाद। अब मेरी सास जी गेट पे भी टीका करने लगी है, और गेट के एक साइड पे लक्ष्मी माता की तस्वीर और दूसरे साइड गणपति बप्पा की मूर्ति लगी हुई है। तो मेरी सास जी यहाँ पे टीका वगैरह कर रही हैं, और अब मेरी सास जी तुलसी वगैरह की पूजा करने के लिए भी आ गई हैं, और साथ ही में दरवाजे पे भी कलाकृति की हुई है, गणपति भगवान की मूर्ति बना रखी है। तो मेरी सास जी ने वहाँ पे भी टीका वगैरह कर दिया है, और अब मेरी सास जी हम सभी लोगों को टीका वगैरह करेंगे। सबसे पहले मेरे ससुर जी को टीका वगैरह कर रहे हैं, और साथ ही में आशीर्वाद भी ले लिया है, और मेरे ससुर जी भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और मेरी सास जी ने सभी कमरों के दरवाज़ों पे भी टीका वगैरह कर दिया है। और अब बारी आती है बाहर के हर दरवाजे पे जौ और गाय का गोबर लेके आ रखी थी मैं उधर बगल वाली आंटी के यहाँ से। तो गोबर और जौ को ऐसे ही लगाया जाता है जैसे मेरे सास जी लगा रही हैं। तो ऐसे करके दरवाजे के दोनों साइड जौ और गोबर को लगाया जाता है, और इसके बाद मेरी सास जी दूसरे वाले दरवाजे के दोनों साइड लगाएंगे। पहले यहाँ पे लगाने पे लगी हुई हैं। और आज ही के दिन हमारे आस पड़ोस में 2-3 मकान भी नए बनने वाले हैं, तो आज उनका भूमि पूजन वगैरह भी है। तो यहाँ पे मेरे ससुर जी भी लगे हुए हैं दाढ़ी वगैरह बनाने पे, और इसके बाद हम नाश्ता वगैरह करेंगे। अभी नाश्ता वगैरह भी नहीं किया है क्योंकि अभी मेरी सास जी यहाँ पे पूजा वगैरह कर रही हैं, और साथ ही में सभी मोर संगाड़ों पे टीका और जौ और गोबर को लगा रही हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारा बसंत पंचमी वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।